वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, और बात यह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना भाई। किसका इंतज़ार कर रहे हो? वैसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके इसको सुपर सैन गॉड बना दो। अभी ये सुपर सैन गॉड है और सब्सक्राइब करने के बाद इसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बना दो। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला अपडेट है, यह है नारुतो शिपुडेन के न्यू एपिसोड से लेकर, जो कि अभी फिलर एपिसोड्स आ रहे हैं सोनी ये पर हर दिन रात के 9 बजे। तो बहुत सारे जो फैंस हैं वो मुझे कमेंट्स करके बोलते हैं कि सोनी ये पर जो नारुतो शिपुडेन के एपिसोड्स आ रहे हैं तो इसमें इतनी ज़्यादा सेंसरशिप है कि देखकर मूड खराब हो जाता है। तो हाँ दोस्त, तुमको तो देखने को मिलेगा ही, और मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि इस बार जो आने वाला है तो इसमें भर भर के सेंसरशिप होने वाला है। इस बार ना ही ब्लैक एंड व्हाइट होगा, ना ही ग्रीन होगा, सीधा सीन को काटा जाएगा, क्योंकि इसके बाद सोनी ये पर दिखाने के बाद सारे अनसेंसर्ड सीन्स आने वाले हैं क्रंचीरोल इंडिया पर। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है भाई। देख रहे हो, पैसे कमाने के लिए ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं कि टीवी से सेंसरशिप कर रहे हैं। और वैसे भी भाई वो लोग करेंगे भी, क्योंकि ये एक बच्चों का चैनल है। हाँ, ये एक बच्चों का चैनल है, तो बच्चों के चैनल में सेंसरशिप तो होगा ही। जो दूसरा अपडेट है ये भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट है, और ये है डिटेक्टिव कोनन से लेकर। तो डिटेक्टिव कोनन के हिंदी डब एपिसोड्स का जो इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि डिटेक्टिव कोनन का सीजन 1 के एपिसोड 4 तक, एपिसोड 1 से लेकर 4 तक हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहे हैं प्राइम वीडियो के अंदर एनिमे टाइम्स पर। जी हाँ, और ये हंगामा डब नहीं है, ना ही ये ईटीवी बाल भारत डब है। ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू हिंदी डब है जिसको करवाया है एनिमे टाइम्स ने। और अक्सर ये लोग न्यू हिंदी डब क्यों करवाते हैं आपको पता है? अभी तक डिटेक्टिव कोनन के 4 हिंदी डब्स निकल चुके हैं। पहला हिंदी डब निकला था 2006 के आसपास, जिसको करवाया था हंगामा टीवी ने। दूसरा हिंदी डब करवाया था नेटफ्लिक्स ने, शायद से मुझे याद नहीं आ रहा है साल, लेकिन शायद से 2020 के में भी आसपास। तीसरा हिंदी डब करवाया था ईटीवी बाल भारत ने 2022 या 23 के आसपास। और चौथा हिंदी डब करवाया है 2025 में एनिमे टाइम्स ने। तो ये लोग भाई हिंदी डब इसलिए करवाते हैं, जानबूझ के दोबारा से हिंदी डब करवाते हैं, क्योंकि अगर ये लोग ऑलरेडी हिंदी डब वाला राइट खरीदेंगे किसी के पास से, जैसे कि नेटफ्लिक्स से, हंगामा से या ईटीवी बाल भारत से, तो इनको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। एग्जाम्पल 4, अगर हिंदी डब राइट 1 करोड़ का है, ठीक है, और ये लोग अगर खुद से रीडअप करवाते हैं तो इनका 20 लाख या 30 लाख में ही हो जाता है, तो 70 लाख का फायदा होता है। तो इस हिसाब से ये लोग भाई दोबारा से रीडअप करवाते हैं, क्योंकि ये लोग पैसा को बचाना चाहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा घटिया बात है। कुछ कंपनी वाले अच्छे होते हैं जो कि भाई दोबारा से रीडअप नहीं करवाते हैं। अच्छी डब होती है तो वो लोग वही डब खरीद लेते हैं, लेकिन घटिया डब होता है तो नहीं खरीदते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और इस बार का जो हिंदी डब भाई करवाया ना एनिमे टाइम्स वालों ने, इतना ज़्यादा घटिया कराया कि अगर आप लोग हिंदी डब यार फैन हो, लवर हो, तो आप लोग हेटर बन जाओगे। इसका हिंदी डब सैंपल मैंने अपने फैक्ट थ्योरीज के इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला है, आप लोग जाकर देख सकते हो। एनिमे टाइम्स ने यार सोच लिया है कि एक एनिमे को हिंदी डब करके दोबारा से रीडअप करके उसको बर्बाद कर देना है यार। मुझे एनिमे टाइम्स का हिंदी डब देखने के बाद अब हिंदी डब हेटर बनने का मन कर रहा है भाई। मुझे अब हिंदी डब से यार नफरत हो गई है यार। इतना ज़्यादा घटिया हिंदी डब कोई कैसे कर सकता है यार? बहुत ही ज़्यादा घटिया हिंदी डब है। और गोकू ऑफिसर रियल से भी मुझे बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिली है, जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी जानकारी है। डिटेक्टिव कोनन का जो नया हिंदी डब आया है, ठीक है, एनिमे टाइम्स पर, तो इसमें भाई देखो कोई भी आपको सेंसरशिप देखने को नहीं मिलेगा, सारा अनसेंसर्ड है, ठीक है। सारा सीन आपको देखने को मिलेगा, खून खराबा वाला या जो भी सीन है वो। और इसका जो हिंदी डब का क्वालिटी है ये बिल्कुल ब्लिच 1000 ईयर ब्लड वार जैसा है यार, बिल्कुल वैसा ही है। ट्रैश हिंदी डब, बहुत ही घटिया हिंदी डब, मतलब अटैक ऑन टाइटन से भी घटिया डब है। डिटेक्टिव कोनन का जो न्यू हिंदी डब है ना, ये ऑफ कोर्स एनिमे टाइम्स ने करवाया है
लेकिन ये एनिमे का हिंदी डब वहाँ डब नहीं हुआ जहाँ पर अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, अप्रेजल, आउटकास्ट रेस्टोरेंट, डैकी नो मोगुरा एक्सेट्रा जैसे एनिमे हिंदी डब हुए हैं। ये किसी सस्ते दिल्ली के डबिंग स्टूडियो में हुआ है जिसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही लो बजट स्टूडियो है, जैसे कि मुंबई का रागनी स्टूडियो जिसने ओवरलोड, ब्लिस 1000 ईयर ब्लड वार जैसे एनिमेस की ऐसी तैसी कर दिए हिंदी डब करके। और हाँ, बोल स्टूडियो का हिंदी डब इस ट्रैश डब के स्टूडियो से बहुत ही ज़्यादा लाख गुना करोड़ गुना अच्छा होता है। ये बोल स्टूडियो के आसपास भी नहीं है। एनिमे टाइम्स ने सोच लिया है कि अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब तो भाई कम बजट में भी एवरेज क्वालिटी दे रहा था, कैसे? हमारा काम है बस बकवास ट्रैश बाबा सी डब करवाना, ट्रैश डब करवाना। तो इन सब में कौन है जो उतने कम बजट में भी एवरेज एंड मीडियम क्वालिटी डबिंग करवा रहा है? तो एनिमे टाइम्स ने सोचा जैसे मुंबई में जेम एंड रागनी जैसे ट्रैश स्टूडियोज ढूंढे थे, वैसे ही दिल्ली में भी कोई ट्रैश स्टूडियो ढूंढना होगा। और फाइनली उन लोगों ने दिल्ली में रागनी 2.0 स्टूडियो ढूंढ लिया। तो पहले होप थी कि एनिमे टाइम्स डबिंग प्रोजेक्ट दिल्ली में देगा तो डबिंग अच्छी देखने को मिलेगी, बट वो होप भी अब खत्म हो गई आफ्टर टुडे ट्रैश हिंदी डब ऑफ डिटेक्टिव कोनन। यस, डिटेक्टिव कोनन इसलिए बिकॉज ये डब ऑफिशियल डब कहलाने के लायक नहीं है। तो देखा यार कैसे हिंदी डबिंग के ये लोग मार रहे हैं, और यही कारण है कि लोग भाई हिंदी डब के आजकल हेटर बन रहे हैं और अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने यही सब हिंदी डब देखा होगा। ड्रैगन बॉल जी जैसा लेजेंडरी डब या पोकेमोन जैसा, जो कि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने करवाया था। मैं हंगामा टीवी की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे हंगामा टीवी का डब एवरेज लगता है यार, ठीक है। और मुझे पता है कोई ना कोई ऐसा नमूना जरूर होगा जो कि भाई मेरे वीडियो में कमेंट करे कि भाई हिंदी में आ रहा है वही बहुत है। अरे भाई हिंदी में आ रहा है वही बहुत, अरे भाई क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों के यार, ऐसे भाई नमूने लोग कमेंट करते हैं ना कि मुझे कमेंट देखकर हंसी आती है कि यही सब नमूने लोग के चलते हिंदी डब क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है और दिन पर दिन गिरते जा रही है। जो अगला अपडेट है ये है अटैक ऑन टाइटन की फाइनल मूवी लास्ट अटैक मूवी से लेकर, जो कि न्यू मूवी थी। तो ऐसा खबर बाहर आया कि ये मूवी आने वाली है इंडियन थिएटर्स में, इंडियन सिनेमाज में, और शायद से ये हिंदी डब के साथ भी आ सकती है। बट आई डोंट नो कि हिंदी डबिंग कैसी होगी भाई यार, या घटिया या एवरेज, लेकिन ये आने वाली है। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो इंडियन थिएटर्स में इस मूवी का मजा उठाने के लिए? इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा YouTube पर अब आप फ्री में देख सकते हो अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 का हिंदी डब के सारे 25 एपिसोड्स एनिमे टाइम्स ने डाल दिया है। तो जाओ देखो, एंजॉय करो। और आपको बताना चाहूंगा डेथ नोट के अभी तक 2 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं, ठीक है, और जो इसके न्यू एपिसोड्स हैं वो हर थर्सडे को आते हैं। और आपको बताना चाहूंगा किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया कि डेथ नोट का जो हिंदी डब आया है, ठीक है, एनिमे टाइम्स पर, तो इसमें जो लाइट यागामी को डब कर रहे हैं, ठीक है। तो आज से कुछ साल पहले डेथ नोट का एक फैंडम निकला था जिसमें इन्होंने डिटेक्टिव एल को डब किया था, लाइट यागामी को इन्होंने डब नहीं किया था। तो देखा फैन डब से लेकर ऑफिशियल डब करने तक का सफर। देखो कास्टिंग सही नहीं हुई है यार। मैं देखो कोई भी वॉइस एक्टर को हेट नहीं दे रहा हूँ कि वॉइस बेकार है ऐसी वैसी, देखो सबकी वॉइस अच्छी है। जैसे कि जो बाबला कोचर है जिन्होंने इसमें रियूक को डब किया है, लेकिन उनकी वॉइस सूट नहीं कर रही क्योंकि रियूक एक डरावना कैरेक्टर है। लेकिन यही इन्होंने जब हंगामा टीवी के लिए कोची कामे में रियोसु को डब किया था तो क्या यार बढ़िया डब किया था। ओ हारा बॉस मुझे पैसे चाहिए, मतलब क्या यार टोन डब किया था। वो वॉइस मुझे भाई इनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो वही है यार कि जैसा वॉइस है उस हिसाब से अगर किसी को कैरेक्टर दिया जाए तभी होता है जस्टिस। आपको बताना चाहूंगा योर ला इन अप्रैल के जो क्रिएटर है वो एक नया मांगा पर काम कर रहे हैं, जो कि एक नया डिप्रेसिंग स्टोरी होने वाला है जिसका नाम है ओरियन बोर्ड। आपको बताना चाहूंगा कैसो नंबर 8 का सीजन 2 का एपिसोड 5 अब आ चुका है हिंदी डब के साथ, क्रंची रोल पर आप देख सकते हो, और इसकी डबिंग बहुत ही ज्यादा घटिया है। द विलेजर ऑफ लेवल 999 इसको मिलने वाला है एनिमे एडेप्टेशन। आपको बताना चाहूंगा कि एक भाई फैन है, ठीक है, जापान का, तो उसने डीमन स्लेयर से रिगार्डिंग हेट चीज बोला कि डीमन स्लेयर सिर्फ एनिमेशन के चलते चल रहा है, इसमें कोई भी प्लॉट नहीं है, सिर्फ फाइट होते रहता है, और इसमें जो भाई फाइट भी होता है वो भी कुछ खास नहीं है, इसमें जो इफेक्ट्स है CGI है इसी के दम पे ये उड़ रहा है।
ऐसे ही करके उसने कोई भाई पॉइंट्स बताया था, तो उस फैन को भाई जेल हो गई 10 साल की। सोच रहे हो भाई, ऐसा हो रहा है भाई, यहाँ सच बोलने वाले को दबा दिया जाता है। दोस्तों अभी सोनी ए में और कार्टून नेटवर्क इंडिया में टक्कर चल रही है। जैसे कि सोनी ए पर अभी आ रहा है नारुतो शिपुडेन, ठीक है, रात के 9 बजे, और रात के 9 बजे ही 25 अगस्त से आने वाला है कार्टून नेटवर्क पर हंटर एक्स हंटर। इसके साथ साथ सोनी ए पर अभी आ रहा है द गॉड ऑफ हाई स्कूल, जो कि आता है रात के 10 बजे, और 25 अगस्त से रात के 10 बजे ही आने वाला है वन पीस। तो देख रहे हो, कार्टून नेटवर्क इंडिया सोनी ए को टक्कर देने के लिए आ गया। लेकिन कार्टून नेटवर्क इंडिया भाई, मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो तुम यार एनिमे ला रहे हो वो फैन देखेंगे ही नहीं, क्योंकि फैन ने ऑलरेडी देख रखा है। अगर तुम ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली हिंदी डब के साथ ले आते वो मूवी को, तब देखो कैसे भाई नारुतो को लोग लात मार देंगे। बात, मुझे नारुतो नहीं देखना है, मुझे देखना है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली, और मैं भी भाई नारुतो को लात मार के भगा दूंगा। बोलेंगे नहीं यार, मुझे तो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली देखना है हिंदी डब के साथ। तो भाई तुम वो ले आओ यार, हमारा सपना यार पूरा कर दो। मुझे नहीं पता तुम कैसे लाओगे भाई, ले आओ बस, तब तुम्हें देखो कैसी टीआरपी मिलती है। चैनसो मैन की जो मूवी है वो 30 दिनों के अंदर रिलीज होने वाली है। हाइगाकुरा ये जो एनिमे है ये आने वाला है 22 अगस्त को न्यूज इंडिया पर। आज के दिन नया जानकारी हमें मिलने वाला है उमा मुसुमे सिंड्रेला ग्रे के सीजन 2 के बारे में, कोर 2 के बारे में। वैसे ही आने वाला अक्टूबर 2025 में। दोस्तों आप लोग कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको डेथ नोट का हिंदी डब कास्ट देखना है। अगर देखना है तो मैं आज ही रात में ले आऊंगा। आपको बताना चाहूंगा एनिमे टाइम्स पर अब स्ट्रीम हो रहा है माय हीरो एकेडमिया का सीजन 7। क्या बात है यार, सारा सीजन लगता है ये ले आएगा, और हिंदी डब के साथ भी आने वाला है गाइस। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट सरप्राइज, और इसमें नहले पे दहला ये है कि शायद ये एक न्यू डब हो सकता है। मे बी आई एम नॉट श्योर न्यू डब होगा, तो आप लोग तैयार रहना अच्छे से कमेंट्स करने के लिए। क्या सोच के भाई न्यू डब करवाता है, और करवाता भी है तो भाई मतलब ऐसा बाबासीर डब क्यों करवाता है यार। आपको बताना चाहूंगा क्रंची रोल से ज्यादा जो ट्रैफिक है ना वो मिलता है एक पैरेसी साइट को, ठीक है। मतलब क्रंची रोल का जो यूजर्स है वो है 168 मिलियन, लेकिन जो पायरेट साइट है उसका यूजर है 256 मिलियन। ये जो साइट है इसका मुझे नाम नहीं पता। टोक्यो का जो पुलिस है ना उसने भाई अरेस्ट कर लिया एक फैन को, जो कि भाई 24 साल का है, और ये एक कोरियन स्टूडेंट है। तो इसने क्या किया था कि डीमन स्लेयर का जो मूवी है इसने भाई पायरेट कर दिया था, जिसकी वजह से अब इसको 10 साल के लिए जेल में रहना पड़ेगा। सोच रहे हो यार, भूल से भी पायरेट मत करना वरना तुम लोग को जेल हो सकती है। दान दान सीजन 2 का एक नया की विजुअल बाहर आया। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि एनिमे हिंदी डब, तमिल डब और तेलुगु डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है एनिमे टाइम्स पर, क्रंची रोल पर, और क्रंची रोल पर और एनिमे टाइम्स पर सेम ही डब है। अच्छा हुआ कि इसका एनिमे टाइम्स ने डब नहीं करवाया अपने से। अच्छा वो म्यूज डब ही रखा, क्योंकि अपने से डब करवाता तो लोग भाई गालियां दे देते यार। आपको बताना चाहूंगा एक 90 इयर्स के भाई आदमी थे जिन्होंने थाईलैंड के लिए डीमन स्लेयर का एक पोस्टर बनाया था, लेकिन लोगों ने इतना ज्यादा मोक किया, इतना ज्यादा भाई उनको भाई मतलब ट्रोल किया कि उनका पोस्टर को हटाना पड़ा, और वहां पे अब एक नया पोस्टर लगा था, फिर उसको भी रिमूव किया गया, और यहाँ पर अब एक नॉर्मल पोस्टर लगा है टेक्स्ट वाला। लोग को भाई सोचना चाहिए, लोग भाई सोचते नहीं और सीधा कमेंट कर देते हैं यार, ये बहुत ही गलत बात है भाई। लोग अपना एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन कमेंट में निकाल देते हैं। यहाँ तक कि आपको बताना चाहूंगा थिएटर में भी एक जो बंदा है वो डीमन स्लेयर की मूवी देखने गया था, वहां पे वो फिल्म को रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है, तो उसको भी भाई जेल हो गई। मतलब आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। डेविल मे क्राई का सीजन 2 आने वाला है 2026 में। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का सीजन 3 जो है, इसका जो फाइट का एनिमेशन ये काफी ज्यादा अच्छा है। आपको बताना चाहूंगा डीमन स्लेयर का जो फैन है ना उसका कमेंट्स बहुत ही ज्यादा भाई वायरल जा रहा है, जो उसने माइकल जैक्सन के वीडियोस को लेकर किया था। आपको बताना चाहूंगा एनीप्लेक्स का ऑनलाइन फेस्ट होने वाला है 2025 का, ठीक है, और ये होगा 12 सितंबर को। और यहाँ पर हमें कौन कौन से एनिमे के बारे में जानने को मिलने वाला है सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। द वैनिस्ड कोर्ट मैजिशियन एम टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इसका एनिमे ट्रेलर अनाउंस हो चुका है, और 5 वीक्स बाद आने वाला है शिनचैन स्पाइसी कासुकाबे डांसर्स इन इंडिया की मूवी, जो कि आने वाली है 26 सितंबर को। दोस्तों क्या आप लोग बताओ, आप लोग कमेंट्स में बताओ, क्या आप लोग ये शिनचैन की मूवी देखने जाने वाले हो? मैं तो नहीं जाने वाला, बिकॉज आई एम नॉट अ शिनचैन फैन। अगर आप हो तो आप जा सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस आपको बताना चाहूंगा, इतने सारे अपडेट्स देने के बाद मेरा जो मुंह है, जो मेरा टंग है वो अब दर्द कर रहा है, तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो
तो चैनल को भाई पहले सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा लेना, और आप हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो। चलो टाटा बाय बाय। ये मैं नहीं बोलने वाला क्योंकि अभी बहुत सारे एनिमे अपडेट्स बाकी हैं। आज का एनिमे अपडेट्स बहुत ही ज्यादा है यार। हाना किमी का जो नया की विजुअल है ये हमें पता चलेगा 13 सितंबर को। डिजिमोन बीट ब्रेक का एक नया कैरेक्टर विजुअल बाहर आया है, द एक्सीलेंट बिली बैक बाय मॉन्स्टर क्रिएटर नाओकी। तो ये आने वाला है 22 जून 2026 को। योर लेटर कोरियन एनिमे फिल्म, इसका नया ट्रेलर बाहर आया, ये आने वाला 1 अक्टूबर 2025 को। दोस्तों आपको स्क्रीन पे बहुत सारे एनिमे गर्ल्स का फोटो दिख रहा होगा जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है, क्यूटी पाई है, क्यूटी पाई। तो आपको इनमें से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है? मेरी तो भाई फेवरेट है ये बीच वाली क्यूटी। और ऐसे भी भाई एनिमे गर्ल्स हैं जो कि भाई मॉमी है, मॉमी मतलब किसी की मदर है। तो इनमें से आपको कौन सी पसंद आई? हाँ, आप लोग कमेंट्स में अपना बताओ कि आपका टेस्ट कैसा है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो ये फिल्म है जिसका नाम है कलरफुल स्टेज ए मीकू हु कांट सिंग, तो ये मूवी इंडियन थिएटर्स में आने वाली है 29 अगस्त को। और ये हिंदी डब के साथ आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता। द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटन, इसका सीजन 2 आने वाला है अप्रैल 2026 में। जो लायर गेम का एनिमे ये आने वाला है 2026 में, और इसका एक नया की विजुअल बाहर आया है। टॉप 10 एनिमे ऑफ द वीक का चार्ट बाहर आया है वीक 7 का, और यह है 15 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का। और इसमें नंबर 1 पे है द समर हिकारू डेड, और बाकी के नाम आप पॉज करके पढ़ लो। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो ये मूवी है नरसिम्हा, इसने अभी तक मतलब करेंट अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो इसने अभी तक 278 मिलियन करोड़ का कमाई कर लिया है, और अभी भी ये कमा ही रहा है, ये तहलका मचा रहा है। गाइज आपको बताना चाहूंगा इन्फिनिटी कैसल की जो मूवी है, ठीक है, इसका ऑनलाइन टिकट बुक हो रहा था, ठीक है, मतलब बिक रहा था, और 10,000 लोगों में से मात्र 2700 लोगों ने ही भाई ये टिकट्स बुक कर पाया, और बाकी के लोग नहीं कर पाए अर्ली स्क्रीनिंग का। तो देख रहे हो भाई कितना ज्यादा हाइप है कि मिनट में मतलब 1 मिनट में ही भाई इतना ज्यादा टिकट्स बिक गया भाई। हाइप इज रियल। तो यही था भाई आज का एनिमे अपडेट्स, और आज मैंने आपको काफी ज्यादा यार एनिमे अपडेट्स दे दिया है, और हर दिन भाई एनिमे अपडेट्स दे ही रहा हूं भाई, हर दिन। तो सब्सक्राइब कर लो भाई, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो, और हो सके तो भाई सुपर थैंक्स करो यार, कि मुझे थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ भाई चलो मेरी मेहनत रंग ला रही है। सो सुपर थैंक्स कर देना मेरे भाई और बहनों जो कि बिग फैन बोलते रहते हो। आगे तुम्हारी मर्जी।